योग निद्रा के अभ्यास में आपका स्वागत है। योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रहेगी। भुजाएं बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। पूरा शरीर एक सीध में रहेगा। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर को अच्छी तरह हिला डुला कर व्यवस्थित कर लीजिए ताकि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। यदि आपका पोशाक टाइट है तो उसे ढीला कर लीजिए। अब मन में कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। पूरे अभ्यास क्रम में ध्यान के निर्देशों का पालन करता जाऊंगा। अब 3 बार लंबी और गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब अपने आप से पूछिए कि अभी इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं। अभी सोचना नहीं है, बल्कि स्वाभाविक विचार के प्रति जागरूक बनना है। अपने आप जो मन में विचार आते हैं उसे साक्षी भाव से देखते जाइए। विचारों को साक्षी भाव से देखते रहिए। अपने आप से पूछिए कि मैं क्या सोच रहा हूं। अपने अंतर्मन की गहराइयों से उठ रहे विचारों को देखते जाइए। विचारों को ऐसे देखना है जैसे आप टेलीविजन पर दृश्य देख रहे हों। विचारों को साक्षी भाव से देखते रहिए। विचारों को आने जाने दीजिए।
अब अपने मन को आवाजों के ऊपर ले जाइए। कोई दूर से आती हुई आवाज को सुनिए। एक एक करके आवाजों को सुनते जाइए। आवाज कहाँ से आती है, किस चीज की है, कौन आवाज कर रहा है, इसका विश्लेषण नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाना है। अब दूर या नजदीक किसी भी प्रकार की आवाज को सुनिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। इस ध्यान के 3 पहलू हैं। पहला है आवाज, दूसरा है कान और तीसरा है कान और आवाज के बीच रहने वाला साक्षी। आवाजों को साक्षी भाव से सुनते जाइए। कान और आवाज के बीच घट रहे अनुभवों का साक्षी बने रहिए। अब अपना ध्यान हृदय के धड़कन के ऊपर ले आइए। एक एक धड़कन को महसूस कीजिए। पूरी सजगता के साथ हृदय के धड़कन को महसूस करते जाइए। अब अपनी सजगता को छाती के ऊपर ले आइए।
श्वास प्रश्वास के साथ आपका छाती ऊपर नीचे आता जाता है, इसे महसूस कीजिए। जब आप श्वास लेते हैं तो आपका छाती फूलता है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो छाती अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। इस क्रिया को महसूस करते जाइए। श्वास को नॉर्मल ही रखना है। श्वास प्रश्वास के साथ जो छाती के पास हलचल होती है उसे भी महसूस कीजिए। अब अपनी सजगता को पेट के ऊपर ले आइए। जब आप श्वास लेते हैं तो आपका पेट बाहर आता है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर आ जाता है। श्वास प्रश्वास के साथ पेट के पास जो हलचल होती है उसे महसूस कीजिए। श्वास को नॉर्मल ही रखना है। प्रयास के साथ न श्वास लेना है न छोड़ना है। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। योग निद्रा में किया हुआ संकल्प हमेशा पूरा होता है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार नहीं बदलना है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तब दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। अब अपनी सजगता को शरीर के प्रत्येक अंग के ऊपर तेजी के साथ घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूंगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूं दाहिनी हाथ का अंगूठा, तो दाहिनी हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिनी हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई,
केहुनी, भुजा, कंधा, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, कलाई, केहुनी, भुजा, कंधा, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी सजगता को पीठ के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, दाईं पीठ, बाईं पीठ, शरीर के पीछे का भाग, पूरे शरीर के पीछे का भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से में ले आइए। सिर का ऊपरी हिस्सा, ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दाईं नाक, बाईं नाक, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट का ऊपरी भाग, पेट का निचला भाग, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर,
बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब अपने श्वास के प्रति सजग बनिए। एक एक श्वास को नासिका में आते जाते महसूस कीजिए। अब श्वास को महसूस करने के साथ साथ श्वास की उल्टी गिनती मानसिक रूप से कीजिए। श्वास की गिनती 108 से शुरू करना है और उल्टे क्रम में श्वास की गिनती करते हुए 1 पर समाप्त करना है। श्वास लेना और छोड़ना 1 माना जाएगा। जैसे श्वास जब लें तो 108, छोड़ें तो 108, अगली श्वास को लेते समय 107, छोड़ते समय 107, अगली श्वास को लेते समय 106 और छोड़ते समय भी 106। इस तरह श्वास की गिनती करते हुए गिनती 1 पर समाप्त करना है। और यदि श्वास की गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से श्वास की गिनती 108 से शुरू करना है। श्वास की गिनती करते समय श्वास को सामान्य ही रखना है। प्रयास के साथ श्वास न लेना है, न छोड़ना है। एक एक श्वास का ध्यान बनाए हुए श्वास की गिनती करते जाइए।
यदि श्वास की गिनती बीच में भूल जाएं, तो फिर से श्वास की गिनती 108 से शुरू करना है। पूरी सजगता श्वास की उल्टी गिनती के ऊपर बनाए रखिए। पूरा ध्यान श्वास की उल्टी गिनती के ऊपर। अब श्वास की गिनती जितनी भी हुई हो समाप्त कर दीजिए।
अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना को जगाना है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। अपने दोनों हाथ और दोनों पांव को भारी होते हुए महसूस कीजिए। अपने धड़ और सिर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। और अब अपने पूरे शरीर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब भारीपन की भावना को शरीर से हटा दीजिए और हल्केपन की भावना शरीर में कीजिए। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो, कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो आपका शरीर। दोनों हाथ, दोनों पैर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। धड़ और सिर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। और अब पूरे शरीर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर कागज और रुई की तरह हल्का हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब हल्केपन की भावना से इसे हटा दीजिए। अब अपने शरीर में ठंड की भावना कीजिए। ठंड की भावना ऐसी होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा हो, कांप रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ के पहाड़ के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है। शरीर में ठंड के प्रति सजग बने रहिए। अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में गर्मी की भावना करेंगे। गर्मी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप गर्मी के दिन में तेज धूप में सड़क के ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है, शरीर से पसीने भी आ रहे हैं। पूरे शरीर को गर्मी से तपते हुए महसूस कीजिए।
गर्मी की भावना अब शरीर से हटाइए। अब अपनी सजगता को रीढ़ की हड्डी के ऊपर ले आइए। रीढ़ की हड्डी में जो चक्र हैं उसका ध्यान करेंगे। सबसे पहले रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र के ऊपर अपने मन को ले आइए। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास होता है। मूलाधार चक्र पर 4 पंखुड़ियों वाला लाल कमल गोल गोल घूम रहा है और मूलाधार चक्र को हील कर रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। अब अपनी सजगता को सेक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ले आइए। स्वादिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर होता है। कल्पना कीजिए कि एक 6 पंखुड़ियों वाला नारंगी रंग का कमल स्वादिष्ठान चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र के ऊपर ले आइए। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में होता है। कल्पना कीजिए कि एक 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल मणिपुर चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र के ऊपर ले आइए। अनाहत चक्र हृदय स्थान के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी में होता है। कल्पना कीजिए कि एक 12 पंखुड़ियों वाला हरे रंग का कमल अनाहत चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र के ऊपर ले आइए। विशुद्धि चक्र कंठ के ठीक पीछे होता है। कल्पना कीजिए कि एक 16 पंखुड़ियों वाला नीले रंग का कमल विशुद्धि चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र के ऊपर ले आइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक
2 पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का कमल आज्ञा चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को क्राउन चक्र यानी कि सहस्रार चक्र के ऊपर ले आइए। सहस्रार चक्र सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक सफेद रंग का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल आपके सिर के ऊपर गोल गोल घूम रहा है और सिर के ऊपर से एक दिव्य रोशनी पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और पूरे शरीर को हील कर रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए घर से निकल पड़े हैं। इस पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए आपके पास एक योग्य और अनुभवी मार्गदर्शक भी है। पहाड़ घने जंगलों से घिरा हुआ है। आप पेड़ पौधों से होकर गुजर रहे हैं। बीच बीच में कई झुरमुट और कई जलधाराएं आती हैं जिसे आप बड़े सावधानी से पार करते जा रहे हैं। अब आप चलते चलते एक गहरे झील के पास पहुंच गए हैं। झील का पानी साफ सुथरा और नीले रंग का है। इस झील के पास आप काफी शांति अनुभव कर रहे हैं। आप और आपके मार्गदर्शक इस झील का पानी पीकर आराम कर रहे हैं। आराम करने के बाद आप फिर से यात्रा पर निकल पड़े हैं। अब जंगल इतना घना हो गया है कि आप किसी भी दिशा में ज्यादा दूरी तक नहीं देख पा रहे हैं। अभी पर्वत भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको मंजिल काफी दूर दिखती है। अब आपको अपने मार्गदर्शक के ऊपर थोड़ा अविश्वास होने लगा है। आप थोड़े समय के लिए फिर से आराम करते हैं और आराम करने के बाद फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं। अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको दूर कुछ घर दिखते हैं। शहर के दृश्य और शारीरिक थकान के कारण आपको ऐसा लगने लगा है कि यह यात्रा व्यर्थ रही और अपने घर को लौट जाना चाहिए।
लेकिन आपके मार्गदर्शक आपको आगे बढ़ने के लिए जोर डालते हैं। आपका शरीर थका हुआ है, फिर भी आप मार्गदर्शक की बात को मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। आपके मार्गदर्शक अपनी अच्छी गति से चलते जा रहे हैं और आप उनका अनुसरण कर रहे हैं। कभी कभी आपको अपने मार्गदर्शक के ऊपर क्रोध आता है, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि आपको आपके मार्गदर्शक के कारण ही कई दुर्गम रास्ते और कठिन चढ़ाइयों से बचाया है। अब रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, पेड़ पौधे भी कम हैं। आप पहाड़ पर लगातार चलते जा रहे हैं। आपके मन के सारे विचार समाप्त हो गए हैं। आप पूरी तरह से थक चुके हैं। थकान से चूर होने के कारण आप जमीन पर लेट गए हैं। आप बेहद थके हुए महसूस कर रहे हैं। आपको अब इस बात का परवाह नहीं है कि आपके मार्गदर्शक आपका इंतजार कर रहे होंगे। यात्रा व्यर्थ लगने लगी है आपको। आपके मार्गदर्शक लौटकर आपके पास आते हैं और आपका हाथ पकड़कर उठाते हैं और आप फिर से चलने लगते हैं। आपका मार्गदर्शक आपके हर कदम के साथ दोहराता है, मैं पहुंचूंगा। आप अपने मार्गदर्शक के इस वाक्य को सुन रहे हैं। इस शब्द की ध्वनि आपके तन मन में गूंजने लगी है। इस वाक्य के कारण आप ऊर्जावान महसूस करने लगे हैं। अब आपका मार्गदर्शक आपका हाथ छोड़ देता है, लेकिन मैं पहुंचूंगा सब आपके मन में लगातार गूंज रही है और आपको असीम शक्ति से भरपूर बना रही है। आप पर्वत पर चढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पर्वत का शिखर नजदीक आता जा रहा है, पहाड़ की चढ़ाई और कठिन होती जा रही है। आपका मार्गदर्शक आगे निकल चुका है। आप अकेले ही रास्ता तय कर रहे हैं। अंततः आप पर्वत शिखर पर पहुंच चुके हैं। पर्वत के शिखर पर आपका मार्गदर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शक आपको देखकर मुस्कुराता है। आपके मन में अपने मार्गदर्शक के प्रति आदर का भाव आता है। आप पर्वत शिखर पर आकर काफी आनंदित हैं। आपको पर्वत शिखर पर आकर ऐसा लगता है जैसे आप स्वप्न देख रहे हों। आपके तन मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आप इस विशाल दृश्य को लगातार
देखते जा रहे हैं। आप पर्वत शिखर पर ध्यान लगाकर बैठ गए हैं। आप पर्वत शिखर पर ध्यान मग्न हो चुके हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उठती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पूर्णिमा का चांद, तारों भरी रात, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा, एक स्वच्छ तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर भगवान शंकर की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के अभ्यास के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर शवासन में लेटा हुआ है, इसे मन में देखिए। अपने पूरे शरीर और जिस कमरे में लेटकर आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे थे उसके प्रति सजग बनिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए।
अपनी चेतना को पूरी तरह से बहिर्मुखी कीजिए। बाहर से आती हुई आवाज़ों को सुनिए। दोनों हाथ, दोनों पैर की अंगुलियों को हिलाइए डुलाइए। पूरे शरीर को हिलाइए डुलाइए। शरीर को तानने की जरूरत हो तो शरीर को तानिए। दाईं बाईं करवट लीजिए। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है। योग निद्रा ध्यान का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए नियमित रूप से इस अभ्यास को करें। धन्यवाद।